हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ा था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसी क्रम में न्यू चैप्टर है लेसन नंबर 9, जिसका टाइटल है ए वॉक थ्रू द फायर। वॉक थ्रू द फायर यानी फायर सभी जानते हैं, आग। थ्रू का मतलब पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली आग के ऊपर चलना। तो ये एक एनिशिएंट इंडिया की एक योग पद्धति है, जिससे माइंड कंसंट्रेट करके आप किसी भी मुश्किल कार्य को कर सकते हो। तो ऐसी ही एक आश्चर्यजनक कहानी है एक ओल्ड इंडियन की, जो यानी योग की एक एनिशिएंट सिस्टम है, वो मानी जाती है। तो उस आधार पे देखिए चैप्टर को लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं। जो भी हार्ड वर्ड होता है वो आप राइट डाउन कर लेना। द अदर इवनिंग, तो सबसे पहले तो अदर का मीनिंग लिख लीजिए। अदर यानी किसी एक शाम को। इवनिंग मीन्स सायकाल, शाम। अदर मानी किसी एक शाम को। आई वॉज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मानी छटनी करना। आउट द कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स सामान। ऑफ ए ट्रंक, इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट यानी अटारी। जो कमरे के अंदर एक हाइट पर सामान रखने के लिए जो बनाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको लोकल नाम से कोई टांड कहता है, कोई अटारी कहता है। तो किसी एक शाम को मैं जो अटारी पे एक संदूक रखा था, उसमें से सामान की छंटनी कर रहा था। ट्रंक्स मीन्स संदूक, कंटेंट्स मीन्स सामग्री, सॉर्टिंग मानी उसमें से छांटना, चूज करना। व्हेन आई केम अक्रॉस, तो मुझे संयोगवंश, केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है संयोगवंश। एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक, तो उस सामान में मुझे संयोगवंश, ओल्ड पेयर का मीन्स लिख लेना, पुरानी जोड़ी। खाकी कलर का नाम है। ड्रिल यानी आर्मी में जो अभ्यास करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ड्रिल पहनी जाती है, उसमें ड्रिल स्लैक्स, स्लैक्स यानी पाजामा या पैंट कह सकते हो। तो मुझे संयोगवंश एक पाजामे की जोड़ी मिल गई जो काफ़ी पुरानी थी, उस सामान में जो संदूक में से मैं छांट रहा था। ए सोविनियर ऑफ माई आर्मी डेज, सोविनियर मीन्स लिख लेना याददाश्ती के तौर पर। सोविनियर मीन्स याददाश्ती के तौर पर। माई जो आर्मी डेज थे इन इंडिया, जो मेरी यानी सेना में मैंने दिन बिताए थे भारत के अंदर। तो राइटर है वो स्वयं इस चैप्टर को लिखता है और वो अपनी ही जीवन की कहानी बता रहा है। तो एक चैप्टर है वो ऑटोबायोग्राफी के रूप में है। तो मैंने आर्मी में जो भारत में रहा था आर्मी में, तो उस दिनों की याद थी ये। नथिंग यूजुअल अनयूजुअल इन दैट, कोई भी असामान्य बात नहीं थी इस ड्रेस के बारे में। इस स्लैक्स यानी ड्रिल स्लैक्स थी, उसमें कोई भी असामान्य बात नहीं थी। आई सपोज, मैं मानता हूँ। बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी, लेकिन ये लगभग एक स्पेशल जोड़ी होती है ड्रेस की, जो आर्मी के अंदर इश्यू की जाती है। इश्यू मीन्स प्रदान की जाती है, दी जाती है। ट्रॉपिकल किट, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो ड्रेस का किट दिया जाता है, उसमें एक स्पेशल पेयर होती है ये। केयरफुली प्रिजर्व्ड, सावधानी पूर्वक, और प्रिजर्व्ड मानी सुरक्षित, और मैंने इसे सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखी थी। स्टिल इन फाइन शेप, अब भी ये बिल्कुल अच्छे आकार में थी। फाइन मानी सुंदर, शेप मीन्स आकार, अच्छे आकार में थी ये पेंट। आफ्टर 20 ईयर्स
वो भी 20 ईयर्स के बाद। यानी राइटर ये ट्रंक में से सामान जब छांट रहा है, ये सेना में रहा करता था भारत में, उसके 20 ईयर्स बाद की बात है। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ लेग्स वर बैडली ब्रंट। बॉटम मानी नीचे का हिस्सा, लेग्स मानी जो पैंट के दो पार्ट्स होते हैं पैरों में पहनने के लिए, बैडली मानी बुरी तरह से, ब्रंड मानी जले हुए थे। एक्सेप्ट का मीन जरूर लिख लेना, के सिवाय। यानी ये पैंट बिल्कुल सही आकार में थी, इसके सिवाय इसके जो लेग्स हैं, वो नीचे का हिस्सा है, वो बुरी तरह से जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो, लगभग ऐसे जला हुआ था वो पेंट का नीचे का हिस्सा, जैसे कि। एज दो का मीन्स लिख लेना, जैसे कि। समवन है डिलिबरेटली, समवन यानी किसी ने, डिलिबरेटली यानी जानबूझकर। हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर ए फायर, अलोफ्ट मानी ऊपर, ओवर ए फायर का मतलब आग के ऊपर, जैसे किसी ने जानबूझकर उसको पकड़ के रखा हो। इन फैक्ट दैट वॉच, वास्तव में क्या हुआ था, नियर एनफ, पर्याप्त रूप से, वॉट हैड हैपन टू देम, क्या हुआ था इस पेंट के साथ, वो मुझे याद आ गई जब मैंने इस पेंट को देखा। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि कहानी किस प्रकार बनेगी। तो राइटर है वो भारत के अंदर सेना में था। 20 साल बाद में वो अपनी संदूक में से याददाश्ती के तौर पे आर्मी का सामान है उसमें से छंटनी कर रहा था, तो संयोगवश उसे एक पेंट मिली, और उस पेंट का नीचे का हिस्सा, बॉटम लेग्स है, वो बुरी तरह से जली हुई थी। क्या हुआ था उस पेंट के साथ एक्चुअली, वो आगे अब कहानी बनेगी। तो राइटर है वो याद करके अपनी कहानी बता रहा है। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये घटना है 1947 के प्रारंभ की। अर्ली पार्ट ऑफ 1947 मीन्स है 1947 के प्रारंभ की बात है। When I found myself stationed at a supper camp, स्टेशन लिख लेना नियुक्ति, सैपर कैंप मानी आर्मी का जो इंजीनियरिंग कैंप होता है, टेक्निकल साइड का जो कैंप होता है जहां मोटर गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, वो सैपर कैंप कहलाता है। तो मैंने अपने आप की नियुक्ति उस समय पाई, सैपर कैंप ए स्मॉल प्लेस, ये एक छोटा सा स्थान है, कॉल्ड बेगमपत इन हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद राज्य के अंदर एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है बेगमपत, वहाँ पर मैंने अपने आप की नियुक्ति पाई 1947 के प्रारंभ में। तो अपने सीधे सीधे शब्दों में, इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लेखक की नियुक्ति 1947 के प्रारंभ में बेगमपत में थी, जो हैदराबाद राज्य में स्थित है। एंड वन इवनिंग, और एक दिन शाम को, आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, मैं गाड़ी चलाकर वापस कैंप आ रहा था। आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन, एक नज़दीक में ये कस्बा है, वहाँ का भ्रमण करने के बाद, जिसका नाम है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद टाउन का भ्रमण करने के बाद मैं गाड़ी चलाकर वापस कैंप आ रहा था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, जहाँ का मतलब सिकंदराबाद में मैंने स्वादिष्ट भोजन किया चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर। तो डिलाइटफुल मील का अर्थ लिख लेना, स्वादिष्ट भोजन। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, जब मैंने अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया तो मुझे लगा पूरे विश्व में छाई हुई है शांति। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में पीस है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मतलब खाना खाने के बाद बिल्कुल आनंद के मूड में था राइटर। तो यहाँ देखिए, सैपर कैंप है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है राइटर से कि
लेखक की 1947 में नियुक्ति कहाँ थी? तो सेपर कैंप एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपत इन हैदराबाद स्टेट। नेक्स्ट देखिए, आई हैड रीच्ड ए पॉइंट। खाना खाने के बाद मैं गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था तो मैं एक ऐसे बिंदु पे पहुंचा, पॉइंट मीन से बिंदु पे पहुंचा, वेयर द रोड, जहां पर सड़क, सच एज इट वो डिवाइडेड, जहाँ सड़क है वो विभाजित हो रही थी, एंड आई वॉज स्विंग इन टू द लेफ्ट हैंड फॉर्क टुवार्ड्स द कैंप, और मैंने गाड़ी को, स्विंगिंग कार लिख लेना, झूलते हुए गाड़ी को बाईं तरफ, फॉर्क मानी रास्ता, टुवार्ड द कैंप, जो कैंप की तरफ बाईं तरफ रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड में, उस तरफ गाड़ी को झुलाते हुए घुमाया। द कैंप आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट, तो मुझे कुछ ग्लिम्स मानी झलक सी दिखाई दी, हेडलाइट ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क, तो सड़क वहाँ पर विभाजित हो रही थी, राइटर को लेफ्ट हैंड में टर्न करना था, लेकिन जहाँ पर वो लेफ्ट हैंड में टर्न कर रहा था गाड़ी को घुमाते हुए, वहाँ पर उसे राइट हैंड फॉर्क पे दाहिनी तरफ जो रास्ता था उस तरफ हेडलाइट में उसे कुछ झलक सी दिखाई दी। ग्लिम्स मानी एक चमक, एक झलक दिखाई दी, यानी आई कोट, यानी मेरी दृष्टि पड़ी उस पे। राइट हैंड फॉर्क का मीन्स लिख लेना दाहिनी तरफ वाले रास्ते पर, हेडलाइट्स जो गाड़ी की होती है। दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक, ये रास्ता है ना राइट हैंड वाला, वो एक कच्चा रास्ता था जो कार ट्रैक के नाम से जाना जाता है। कार ट्रैक मानी बैलगाड़ियों का कच्चा रास्ता। विच लीड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो ये रास्ता जोड़ता है एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है फिरोजगुड़ा। तो लीड मीन से जोड़ना, स्मॉल विलेज जानते हैं छोटा सा गांव, और गांव का नाम है फिरोजगुड़ा। तो जो राइट हैंड में फॉर्क था, रास्ता था, वो कार ट्रैक था, बैलगाड़ियों का कच्चा रास्ता, और वो फिरोजगुड़ा गांव को जोड़ता है। आई स्टॉप्ड द ट्रक, तो जो ही मैंने लेफ्ट हैंड में गाड़ी को घुमाया, ट्रक को घुमाया, तो आई स्टॉप्ड द ट्रक, तो मैंने ट्रक को रोक दिया। एंड रिवर्स्ड इट बैक, रिवर्स्ड का मतलब लिख लेना पीछे लेना। इट बैक अलोंग द रोड, अलोंग द रोड का मतलब सड़क के किनारे किनारे। तो मैंने वापस ट्रक को रिवर्स किया, पीछे की साइड किया, सड़क के किनारे किनारे। कहाँ तक बैक किया सड़क के किनारे किनारे? अनटिल द हेडलाइट शोन अक्रॉस टू वेयर, जहाँ हेडलाइट में मुझे कुछ शोन करता हुआ नजर आया था, शोन मीन्स चमकना। वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन, उस जगह तक ले गया गाड़ी को जहाँ पर पहली बार किसी चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मीन्स लिख लेना अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित करना, अटेंशन मीन्स ध्यान। तो मैं गाड़ी को रिवर्स करके उस जगह पे ले गया जहाँ पर पहली बार मेरा ध्यान आकर्षित हुआ था। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी, और बिल्कुल मैंने समय रहते देख लिया। शैडोई फिगर, शैडोई फिगर यानी परछाई थी कुछ आकृतियों की, डिसअपियरिंग, और वो गायब हो रही थी। लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड का लिख लेना जैसे पागलों की भांति तेजी से वो परछाई है जो मुझे शैडोई फिगर दिखाई दी थी। दोबारा गाड़ी को रिवर्स किया तो वो पागलों की भांति उबड़ खाबड़ ग्राउंड पर दौड़े जा रहे थे। रफ ग्राउंड मानी उबड़ खाबड़ रास्ते पर, जमीन पर वो तेजी से पागलों की भांति दौड़ रही थी वो शैडोई फिगर। हु ईवर देवर, तो मैंने सोचा हु ईवर देवर कि वो कौन हो सकते हैं।
दे आर ऑब्वियसली, कोई भी हो लेकिन उनका स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मानी स्पष्ट रूप से, इंटेंट मीन्स इरादा ये था, ऑन पुटिंग एज मच एज डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड मी, कि जितना जल्दी हो सके वो मुझसे दूरी बनाना चाहते थे। डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन मानी हमारे दोनों के बीच में। तो यानी वो शैडोई फिगर थी, वो इतनी तेजी से दौड़ रही थी और उनका स्पष्ट एक इरादा नजर आ रहा था उन व्यक्तियों का जो शैडोई फिगर थी, कि जितना जल्दी हो सके मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाना चाहते थे। एंड दे कुड इन द शॉर्टेस्ट टाइम, वो भी कम से कम समय में, जहाँ तक हो सके शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी कम से कम समय में वो मुझसे दूरी बनाना चाहते थे। सो आई लेट देम, देखिए इसलिए लेट मानी मैंने जाने दिया, अनुमति दे दी, यानी आई डू नॉट फॉलो शैडोई फिगर, मैंने उन परछाइयों का पीछा नहीं किया, मैंने उनको जाने दिया। अब क्यों जाने दिया, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। बिकॉज आई कुड नाउ सी, क्योंकि अब मैं देख सकता था। वॉट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, जब मुझे या मेरी पहली बार दृष्टि पड़ी, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग ऑन द ग्राउंड। फर्स्ट साइट का मीन्स लिख लेना, पहली बार दृष्टि पड़ी तो एक बंडल नजर आया, बंडल मानी एक गठरी, एक पोटली, वाइट क्लॉथिंग यानी सफ़ेद कपड़े के रूप में बंधी हो, ऑन द ग्राउंड, और वहाँ जैसे पड़ी हो जमीन पर। तो मैंने उनको जाने दिया क्योंकि मेरी जो पहली बार दृष्टि पड़ी वहाँ एक सफ़ेद कपड़े में बनी हुई जैसे कोई पोटली, कोई गठरी जमीन पर पड़ी हो। बट लेकिन, देखिए लेखक को लगा कि जैसे कोई पोटली है। अब बट का प्रयोग हुआ, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं है, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो समान पदों को जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड का यूज होता है। बट जो सोचते हैं और उनके विपरीत होता है, जहाँ कंट्रोवर्सी नजर आती है वहाँ बट कंजक्शन का यूज होता है। तो लेकिन क्या देखा, वोट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, क्लोजर मानी नज़दीक, इंस्पेक्शन मीन्स लिख लेना निरीक्षण किया, तो टर्न्ड आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, तो उस पोटली नहीं थी, उस पोटली जो नजर आ रही थी उसमें निकला एक बुजुर्ग भारतीय। एल्डरली इंडियन का मतलब बुजुर्ग, बूढ़ा भारतीय निकला एक, जो वृद्ध था काफी। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप लेटा था। क्वाइट मानी बिल्कुल शांत, लाइंग मीन्स लिख लेना लेटना, क्वाइट मीन्स शांत लेटा था। स्टिल मानी स्थिर, यानी नो मूवमेंट ऑफ द ओल्ड या एल्डरली इंडियन। आई फियर्ड, तो मुझे भय लगा। द वर्स्ट, सबसे ज़्यादा भय इस बात का लगा कि ये बूढ़ा बुजुर्ग भारतीय है। बट एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, लेकिन ज्यों ही मैं घुटनों के बल, नेल्ट डाउन का मतलब घुटनों के बल, बिसाइड मानी उसके पास बैठा, ही ओपनड हिज आईज, तो उन्होंने खोली अपनी आंखें। बिसाइड का मीनिंग लिख लेना नियर, बगल में, पास में। अब देखिए बिसाइड में एक एस वर्ड जुड़ जाता है लेटर, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो एक न्यू वर्ड होता है। बिसाइड का बिसाइड्स कोई बहुवचन नहीं होता है, उसका अर्थ होता है के सिवा, के अतिरिक्त, और यहाँ बिसाइड का अर्थ है के पास में। तो जो ही मैं उसके पास घुटनों के बल झुका, बैठा, तो ही ओपनड हिज आईज, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका पूरा चेहरा सना हुआ था ब्लड से। कवर्ड मीन्स वैसे होता है ढका हुआ,
लेकिन ब्लड से ढका हुआ होने का भावार्थ है पूरे चेहरे पे खून फैला हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ऑब्वियस माने स्पष्ट हो गई, that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. प्रीटी मानी शानदार तरीके से, पुटिंग द बूट का मतलब ठोकरों से या पैरों में पहने जाने वाले जूतों से किसी ने उसकी शानदार तरीके से कर दी है पिटाई। तो ये बुजुर्ग भारतीय निकला जो राइटर को पहली नज़र में लगा कि शायद कोई सफ़ेद कपड़े में बंधी हुई कोई गठरी या पोटली पड़ी है, बट नज़दीक जाके इंस्पेक्शन किया तो उसमें निकला एन एल्डरली इंडियन। तो नेक्स्ट देखिए, नोर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था मेरे साथ जीवन में। आई देन विश्ड, मेरी इच्छा तो थी जीवन में कि आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं बनूं एक अच्छा सैनिक। यानी विश्ड मानी इच्छा थी गुड सोल्जर बनने की, लेकिन वो नहीं बना। और नहीं बनने का जो कारण है ना, वो इसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। तो क्या रीजन है देखो, who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks. who यानी जो अच्छा सैनिक होता है वो हमेशा अपने साथ फील्ड के अंदर ड्रेसिंग किट ले जाता है। ड्रेसिंग किट का मीन्स लिख लेना, मरहम पट्टी प्राथमिक उपचार के लिए वो हमेशा अपने साथ रखता है जो भी गुड सोल्जर होता है। और कहाँ पर रखता है, स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, जो विशेष रूप से एक जेब उपलब्ध करवाई दी जाती है। प्रोवाइडेड मीन्स उपलब्ध करवाना, पॉकेट मीन्स जेब। ऑफ हिज स्लैक्स का मतलब जो उसकी पेंट होती है उसमें एक विशेष पॉकेट दी जाती है आर्मी के सोल्जर को। जो उस पेंट में पॉकेट होती है, उस पॉकेट में हमेशा गुड सोल्जर है वो रखता था ड्रेसिंग किट। लेकिन राइटर के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंस्टेड मानी इसकी बजाय, किसकी बजाय, ड्रेसिंग किट की बजाय, ऑफ द यूजुअली टिन ऑफ सिगरेट्स, वो तो उसमें टिन मानी डिब्बी, सिगरेट्स जानते ही हैं धूम्रपान करने के लिए, तो सामान्यतः तो वो रखता था अपनी जेब में सिगरेट की डिब्बी। तो सिगरेट का डिब्बा रखता था वो, ड्रेसिंग किट नहीं रखता था। इसलिए कह रहा है कि मेरी इच्छा तो थी गुड सोल्जर बनने की, लेकिन मैं गुड सोल्जर बन नहीं पाया। बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, जो एक अच्छे सैनिक की निशानी नहीं होती है, कि जो स्लैक्स में पॉकेट अवेलेबल कराई जाती है वो तो ड्रेसिंग किट के लिए होती है, न कि सिगरेट की डिब्बे के लिए। आई हैड टू डू द बेस्ट, लेकिन फिर भी मैं जितना अच्छा हो सकता था करने का किया प्रयास। टू डू द बेस्ट का लिख लेना, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। आई कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंडकरचीफ, मैंने अपनी जेब में से एक बड़ी सी रूमाल निकाली। हैंडकरचीफ मानी रूमाल, मीन्स लिख लेना रूमाल, लार्ज मानी बड़ी सी निकाली। When I had managed to clear the blood from his face, और मैंने उसके चेहरे पर से खून जो लगा था उसको किया साफ। क्लियर द ब्लड मानी खून साफ किया, फ्रॉम हिज फेस मानी उसके चेहरे से। आई कुड सी, तो मैंने देखा। ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, जब चेहरा साफ कर दिया खून से भरा हुआ था उसको, तो मैंने देखा कि वास्तव में वो बहुत अत्यधिक वृद्ध भारतीय है। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल ए वरीड, तो मुझे पहले से और अधिक चिंता है वो होने लगी। बिगनिंग मानी शुरू हो गई,
गेट मोर का मतलब अधिक, ए लिटिल वेरिड मानी थोड़ा और ज़्यादा चिंतित हो गया पहले की बजाय। ही हैड इविडेंटली टेकन ए सीवियर बीटिंग। इविडेंटली मीन्स भी लिख लेना स्पष्ट रूप से, सीवियर मानी भयानक और बीटिंग मानी पीटना। ऐसा लग रहा था कि उसे भयानक रूप से, स्पष्ट रूप से यानी पीटा गया है। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मूव हिम, इसलिए मैं उसको हिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको देखकर लग रहा था कि इसकी भयंकर पिटाई हुई है, तो मैं उसे इधर उधर हिलाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? बिकॉज आई डिड नॉट नो, क्योंकि मैं जानता नहीं था वॉट इंटरनल इंजरीज, कि उसको इंटरनल इंजरीज का लिख लेना आंतरिक चोटें कितनी इकाई हैं, वो मैं जानता नहीं था। इंटरनल मीन्स आंतरिक, इंजरीज मानी चोट, जख्म। तो आंतरिक जख्म कितने आए मैं जानता नहीं था। ही माइट हैव, हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था, आई डिडंट फील, ये भी महसूस नहीं कर सकता कि आई कुड लीव हिम, कि मैं उसको यहाँ अकेला छोड़कर चले जाऊं। वेयर ही वॉज वाइल आई ड्रोव ऑन टू द कैंप, जहाँ पर मैं पहले गाड़ी चलाकर कैंप जाऊं। फॉर हेल्प, सहायता मांगने के लिए, ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब सहायता लेकर वापस आऊंगा तब तक हो सकता है इतनी भयंकर पिटाई हुई है इस आदमी की डेथ हो जाए। तो मैं कैंप में भी नहीं जा सकता उसको अकेला छोड़कर हेल्प के लिए। इन फैक्ट, वास्तव में, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था कि वॉट टू डू, कि मुझे अब इसके साथ क्या करना चाहिए। ऑन दैट ही स्टूड अप, और आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है। और आश्चर्य की बात देखिए, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूं, और इतनी देर में अचानक वो खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़ा हो गया, जैसे कि उसको चोट लगी नहीं। लाइक दैट ही स्टूड अप, बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, जनरली, सिंपली, जैसे उसको कहीं पिटाई हुई नहीं। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं वहीं जमीन पर बैठा रह गया। स्क्वेटिंग का मतलब अलाथी पलाथी मार के जो बैठा था उकड़ू उनके पास, मैं तो नीचे ही बैठा रह गया। एंड वाइल आई वॉज हेस्टली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केटी नॉलेज ऑफ उर्दू, और हेस्टली मानी जल्दी से, मस्टर माई स्केटी नॉलेज का मतलब टूटा फूटा जो ज्ञान था मुझे उर्दू भाषा का, उसमें मैंने जल्दी से उसे पूछने का प्रयास किया कि इफ़ ही वॉज ऑल राइट, कि वह बिल्कुल ठीक है क्या। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तो उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया। ऑफ द इवनिंग का मतलब इस शाम का दूसरा मुझे आश्चर्य हुआ। पहला आश्चर्य कब हुआ था? जब वो बैठा रहा और वो अचानक खड़ा हो गया। और दूसरा आश्चर्य देखो क्या हुआ, थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, उसने मुझे परफेक्ट इंग्लिश में उत्तर दिया। फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन का मतलब समय रहते हुए, टाइमली इंटरवेंशन का मीन्स लिख लेना राइट टाइम पर, बिल्कुल सही समय पर। मैंने तो प्रयास किया जो मुझे थोड़ा बहुत उर्दू भाषा का ज्ञान था उसमें पूछने का, कि ये ओल्ड इंडियन है तो शायद इसको इंग्लिश तो आती नहीं होगी, क्योंकि राइटर है वो इंग्लैंड का है और ये इंग्लिश ही समझता है, तो भारत में सेना में रहा ये, तो इसे थोड़ा बहुत उर्दू का नॉलेज था, उसमें पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसने तो बिल्कुल समय रहते हुए सही टाइम पर इंग्लिश में उत्तर दिया। दोज वर द वर्ड्स, ये वो शब्द थे उसके जो उसने बोले। यू कैन इमेजिन, तो तुम कल्पना कर सकते हो।
कि हाउ इनकॉन्ग्रियस, इनकॉन्ग्रेस का लिख लेना असंगत बेमेल, असंगत या बेमेल। दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, कि रैग्ड मानी जो फटे पुराने कपड़े थे उनमें से वो इंग्लिश में आवाज़ जो शब्दों की आई थी वो उनके कपड़ों से मैच ही नहीं कर रही थी, यानी बेमेल। बॉडी लैंग्वेज है उससे देखकर नहीं लगता कि उसको इंग्लिश आती है, बट उसने परफेक्ट इंग्लिश में जवाब दिया, इसलिए यहाँ पर बेमेल शब्द यूज किया है कि जैसी वो भाषा बोल रहा था वैसी उसके कपड़ों से, उसके शरीर से नहीं लग रही थी। ए बेयर फुट इंडियन, एक नंगे पांव वाला भारतीय, नंगे पांव है उसके। हुज वर्ल्डली पजेशन, जिसका पूरा सांसारिक खजाना। सिम्ड टू बी टाइड, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंधा हुआ हो। यूजुअली मिस्ट्रियस, सामान्य रहस्यपूर्ण तरीके से। बंडल में समवेयर इन हिज धोती, जैसे कि समाया हो उसकी धोती में। तो उसे देखकर लगता था कि जैसे पूरा का पूरा सांसारिक खजाना है वो इतना ही है जो समाहित हो सकता है उसकी धोती में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। थैंक यू।